Hello, Assalamu alaikum, my mindful community and everybody nationally, internationally, globally, जितने सारे लोग हैं, Assalamu alaikum, namaste, और good evening to everybody. आप अपनी अपनी जगहों पे I hope safe हैं और सबका ये हफ्ता अच्छा गुजरा होगा. I really hope this week was, all know that there are so many family going through the COVID phase, क्योंकि ये COVID phase जैसे सबके लिए globally आया हुआ है, उसी तरीके से हम सब के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी सारी इंडिविजुअल फैमिलीज हैं जो स्ट्रक हुई हुई हैं इस वक्त भी. सो आई विश ऑल ऑफ देम वेल. जो इस वक्त इस बीमारी का, इस पैंडेमिक का शिकार हो चुके हैं, आई होप वो सब जल्दी से सेहतयाब हो जाएं. इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू हेल्प आउट. बहुत सारे कम्युनिटी सर्कल्स हैं, बहुत सारी गिव अवेज हैं मेडिसिन के तौर पे और इंजेक्शंस के तौर पे. इतना सारा कुछ काम हो रहा है and so it's brilliant. I also wanted to take the opportunity today of the Soulful Sunday series and let you know that in collaboration with my local partners Teach Learning Dimensions and Parhouse Sabak, we have launched an online learning fiesta. और ये online learning fiesta 4.0 जो है उसमें हमने 10 trainers को इंक्लूड किया है. इट्स अ कंसोर्शियम जिसके अंदर ये 10 ट्रेनर्स के 10 डिफरेंट सेशंस, 10 डिफरेंट टॉपिक्स, ये सब एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, उस अटेंड करने को मिल सकता है. We're going to start from the 9th of July and it's going to end by the 13th of July. So 9th से 13th तक जो है वो हम इस ऑनलाइन लर्निंग फिएस्टा की जो है वो एक्शन देखेंगे. इन दिनों में फ़िलहाल हम लोग जो है वो इस वक्त प्रोपगेशन में लगे हुए हैं और हमारे पास बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है ऑलरेडी since we have put our adverts and since we have put up the posters. So मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि किसी एक कंप्लीट लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लान का सर्कल, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लान जो एक सर्कल का फॉर्मेट है उसका पार्ट बन जाए, जो कंप्लीट सर्कल है, तो आप ज़रूर जल्दी से लिंक के ऊपर जाके क्लिक करिएगा. और वो लिंक मैं आज दोबारा शेयर करूंगी इंशाल्लाह. एंड वी वांट टू बी शेयरिंग डिटेल्स. अभी देयर इज अनदर वीडियो प्रोग्राम दैट्स गोइंग टू कम इंशाल्लाह दैट वी विल बी डूइंग विद द ट्रेनर्स एंड as well as our partners. तो सोलफुल संडे सीरीज में हर संडे जब आती हूँ तो ये कहना मुझे अच्छा लगता है कि, और ये बताना दोबारा अच्छा लगता है कि ये सोलफुल संडे सीरीज इसलिए एक्चुअलाइज हुआ क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था, जब मैं लोगों को सुनती थी और देखती थी, और मैं सोचती थी कि हमारा जो इंटरनल डेवलपमेंट है, जो इसको हम सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरनल डेवलपमेंट वाली चीज़, वो हमेशा मिस हो जाती है. और इस वजह से नहीं कि कोई ख़ास वजह से मिस हो रही है, बट इट्स जस्ट द फैक्ट कि क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा एडिटिवली बिजी हो जाते हैं दैट इट बिकम्स हार्ड फॉर अस टू रिमेंबर कि EQ और EI जो है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, माइंडफुलनेस के नाम से जानते हैं, कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, वो भी ज़रूरी है. बल्कि जितनी सारी कॉन्वर्सेशंस, जितने सारे एक्सपीरियंसेस मेरे बिल्डअप होते जा रहे हैं विद द टाइमलाइन, जब हम मिलते हैं नए लोगों से, तो हर दफ़ा सब बातों की एक बात, it all comes down to how we are, who we are. तो मुझे सरप्राइज तो नहीं होता, बट हाँ, मैं हर दफ़ा मेरी कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करती हूँ, या जो लॉ ऑफ एनर्जी की मैं बात करती हूँ, कि जिसमें हम सब एनर्जीज लेके घूम रहे हैं, हम सब वाइब्स लेके घूम रहे हैं, एंड वही वाइब्स फिर मैग्नीफाई होती हैं और हम तक वापस आ जाती हैं. ठीक है ना? तो इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारी सोलफुल संडे सीरीज़ है. आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, she is a very very special person, she is a very very soulful person as well at the same time. और जब मैं यहाँ soulful का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ,
तो यहाँ मैं किसी रिलीजियस एफिनिटी या किसी कल्चरल एफिनिटी की बात हरगिज़ भी नहीं कर रही होती। यहाँ मैं बात कर रही होती हूँ हमारे इंटरनल की। तो मैं जिनको आज मैंने बुलाया है टू जॉइन अस एंड इन द प्रोग्राम, उनके साथ जो है वो आई एम श्योर आज सब बहुत इंजॉय करेंगे, meeting her, listening to her, because she's a very soulful friend, a very dear friend also, and somebody who is working tirelessly to make people shine. जी हाँ, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हम लोगों की ज़िंदगी की। और मज़े की बात ये कि हम सब अपने अपने पर्टिकुलर रोल्स के अंदर कहीं ना कहीं हर जगह किसी ना किसी इंसान में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हमारे स्पाउसेस हों, या हमारे सिबलिंग्स हों, या हमारे पेरेंट्स हों, या हमारे इन लॉज हों, या कोई भी हो फॉर दैट मैटर, हर इंसान किसी दूसरे इंसान में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर रहा है। इसी वजह से जब ये गेस्ट हमारे पास आते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ दैट टाइम इज़ एन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल हम समझते हैं ना कि वक्त एक इन्वेस्टमेंट है, और वक्त जो हमें दे रहा है हम हर चीज़ रीपे बैक कर सकते हैं, पर हम वो वक्त वापस नहीं दे सकते जो कोई इंसान हमें देता है। तो ये सोलफुल संडे सीरीज़ के कुछ एम्स में से, बहुत सारे एम्स में से कुछ एम्स मैंने आपको अभी बताए कि मैं ये चाहती हूँ और मेरा ये इंटेंशन है, मेरे टीम का ये इंटेंशन है दैट वी ऑल टेंड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब तक हम इंटरनली रिजॉल्व नहीं कर लेंगे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स internally, until and unless we come to terms, when we come to consciously accept कि हमारे resources, हमारे current circumstances, हमारी सारी situation जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो किसी की भी हर इंसान की फर्क situation होती है within their lifetime, वो सब चीज़ की एक्सेप्टेंस जैसे आ जाती है ना, उस एक्सेप्टेंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट आता है। और वो ही कंटेंटमेंट के अंदर एक वो स्पार्कल डालने के लिए सोलफुल संडे सीरीज जो है वो हमने एक रेगुलर बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जैसे अब लोग मुझे ज्वाइन करते रहेंगे वैसे वैसे हम प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। आवर गेस्ट इज आल्सो गोइंग टू जॉइन अस in the few next minutes, but until before she joins us, and until before we go on this beautiful journey of feelings and expressions today again, मेरा एक सवाल है आज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आजकल की ज़िंदगी में जो हम लोगों के ये जो रश मैड टाइम्स हैं, जिसके अंदर हमारा जो 24 आवर का क्लॉक है, ये 24 आवर का क्लॉक भी हमें लगता है कि कम है। मुझे लगता है कि कम है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी लगता होगा कि ये कितना कम है, क्योंकि टाइम लगता है कि है ही नहीं बिल्कुल भी किसी के लिए। वालेकुम अस्सलाम, मेहताब हुसैन has joined us. Thank you so much, Mehtab, and I would request you to stay tuned to the rest of the program so that you can hear our guests speaking as well. Thank you so much and stay tuned. तो मैं ये कह रही थी कि जो हमारा एक इनर सर्कल है, देयर इज एन इनर हेलो विद इन अस, और वो इनर हेलो जो है वो हमेशा से एक एम्प्टी वेसल की तरह ही रहता है। उसके अंदर टाइम टू टाइम चीज़ें आती हैं, ड्रॉप इन होती हैं, और ड्रॉप इन होके वो ट्रांजिशन ख़त्म हो जाता है, वो पिक्चर ख़त्म हो जाती है, वो रील ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो मैं हर बार सजेस्ट करती हूँ टू एवरीबडी, एंड बिलीव मी आई डू द सेम फॉर माई सेल्फ, विच इज़ कि अगर मैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में रहूँगी, इस इंटरनल हेलो को मैं हैंडल नहीं कर सकूँगी, बिलीव मी हम लोग कुछ भी हैंडल नहीं कर सकेंगे जो एक्सटर्नल है। इसीलिए ये 24 आवर का जो क्लॉक होता है, हम लोगों को 24 घंटे भी कम पड़ते हैं ना, एंड देन वी हैव सो मच लेफ्ट एंड सो मच लेफ्ट टू डू। सो वही वाली बात है कि एक तो प्रायोरिटाइजेशन, दूसरा हमारी बहुत सारी चीज़ें जो ऑन टारगेट, ऑन प्लान नहीं जाती, उससे हमारे अंदर बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। मेरे अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट आती है, हमेशा आती है कि एक चीज़ मैंने प्लान की, एक चीज़ मैंने सोची, लेकिन वो उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो जब
आपके साथ ऐसा होता है, आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, आप भी बताइए मुझे फीडबैक में, और ताकि हम कॉन्वर्सेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकें और इसको एक टू वे लर्निंग प्रोसेस बना सकें. एवरी टाइम व्हेन वी आर मेकिंग अ कॉन्वर्सेशन, आई ऑलवेज इंसिस्ट कि हम टू वे कॉन्वर्सेशन करें. तो मेहताब, अगर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, टेल मी इफ यू वुड be able to do this. Let's do the mood elevator together. And if there's more people watching us and listening to our program, tell me today, आज आप अपने mood elevator पे कहाँ हैं? Mood elevator जब नीचे जा रही होती है, you feel low. When the mood elevator is going high, that means you're feeling good. So आज सबके mood elevators कहाँ कहाँ पर हैं? Weekend कैसा गुजर रहा था और गुजर गया, Sunday का end है. Everybody struggling with their online classes, the children, the parents, and the professional as well. So क्या क्या हो रहा है, इस weekend पे क्या किया, last week क्या किया. तो ये सब चीजें मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ आज के प्रोग्राम में खास तौर पे, वो ये कि आज हम बात करेंगे दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज के बारे में, जो कि है टॉलरेंस और पेशेंस, यानी सब्र और बर्दाश्त. टॉलरेंस, बर्दाश्त तो हैं तो बड़े छोटे से लफ्ज़, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये दो चीज़ें बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग हैं. चैलेंजिंग होती है ना करना, इतना आसान नहीं है हमारे लिए कि हम जो है वो कहें कि अरे हम तो इतने अच्छे इंसान हैं कि ये सारी जितनी गुड क्वालिटीज़ हैं वो सब हमारे अंदर हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. हम लोग इंसान हैं, इस वजह से वी मेक मिस्टेक्स, वी आर नॉट गॉड. बट व्हाट हैपेंस इज कि जहाँ भी मिस्टेक वाला एलिमेंट आता है या जहाँ भी ज़रा सा एरर आता है, वो एरर ये आता है कि हमारा टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पेशेंस तो आउट ऑफ द रूफ चला जाता है. ऐसे ही होता है ना. और फिर हम लोग ये सोच में लग जाते हैं कि यार जब झगड़ा हो जाता है ना, झगड़ा खत्म हो जाता है, उसके बाद हम बैठते हैं और हम सोचते हैं कि यार क्या हो गया, कुछ सोच ही लेते बोलने से पहले या झगड़ने से पहले, या थोड़ा सा अगर हम ठहर जाते तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती. तो आज खास तौर पे आई थॉट कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में हमने इतनी प्यारी बातें की थी, एंड स्ट्रेंथ्स को वीकनेसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने बहुत प्यारी डिस्कशन आमना के साथ लास्ट टाइम की थी और हमने इतना कुछ सीखा. तो मैंने सोचा इससे बेहतरीन तो और कोई टाइम ही नहीं है कि मुझे भी आप लोगों के साथ साथ अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और इनर रेजोल्यूशन के लिए ट्रेनिंग टाइम मुझे भी मिल गया. सो थैंक यू सो मच. दूसरा ये कि विद एवरी सीरीज दैट इज कमिंग ऑन बोर्ड, और आपको एक और मजे की बात बताऊं, जैसे जैसे मैं गेस्ट्स की लिस्ट तैयार करती हूँ फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली पीपल आर कमिंग इनटू द पिक्चर. जबकि मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने पहले से कोई प्री प्लान नहीं अगर किया हुआ होता गेस्ट का, वो अचानक से कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं फ्लैशबैक देखूं लास्ट वीक का, तो फौरन से सामने चीजें आई. एक तो मुझे फोन कॉल आया, मैंने किसी को अप्रोच किया और फिर बातचीत निकली और उन्होंने बहुत अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और मैंने कहा यार प्लीज आप मेरे प्रोग्राम में आ जाएंगे तो आई बी ऑनर्ड. खुद ब खुद वो चीजें डेवलप हो रही हैं. लेकिन इन चीजों के डेवलप होने की वजह से आपको पता है मेरी कौन सी कन्विक्शन और पूरी हो जाती है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली. वो ये कि हम जो एनर्जी और फोकस लगा के करते हैं वो ही हमारे पास वापस मैग्नीफाइड आता है. ठीक है ना. तो आज हम टॉलरेंस और पेशेंस के कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस का और कोई गोल्डन कीज, कोई गोल्डन फॉर्मूलाज लेने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से सीख कर एक रिपल इफेक्ट बना सकें. जो भी कोई छोटी सी बात अगर आपको लगती है, आजकल तो सोशल मीडिया इतना आसान हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से शेयरिंग और प्रोपगेशन आसान हो गई है ना.
तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको कोई एक भी अच्छी चीज़ पता है, उसको आगे रिपल इफेक्ट में ले जाएं, क्योंकि जब आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो आपके लिए भी इतना ज़बरदस्त एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का एलिमेंट बन जाता है, साथ साथ जो सामने वाला होता है वो भी आपको हमेशा याद रखता है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। तो आज हम खास तौर पे टॉलरेंस और पेशेंस की भी बात करेंगे, और सारा को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँगी बिफोर शी कम्स इन एंड जॉइन्स अस। सारा शेख इज़ a person as an, जैसे मैंने आपको आमना के बारे में लास्ट टाइम बताया था, सारा इज very dear friend also. She's been somebody who has always been in a role where she loves to tell people how important they are, how significant they are, ठीक है। और मुझे ये लगता है और मुझे पता है कि आप सब लोग अग्री करेंगे जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम क्या लफ्ज़ करते हैं, हम किन अल्फाजों में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो सब कुछ एक कंप्लीट पर्सोना बनाती है हम लोगों का। तो सारा के साथ जो मज़ेदार चीज़ ये है दैट शी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो एक सेक्टर में आके ग्लू हो गई कुल, और वो ग्लू इस वजह से हुई है दैट शी हैज़ बीन एंड शी स्टिल इज़ माशाल्लाह सक्सेसफुली अ पार्ट ऑफ द डेफ रीच कम्युनिटी इन पाकिस्तान। तो डेफ रीच कम्युनिटी जो है, जो डेफ कम्युनिटी है यहाँ पाकिस्तान में, हम सब जानते हैं कि डिसेबिलिटीज़ वाले, माइनर डिसेबिलिटीज़ वाले भी एडल्ट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं या बच्चे हैं, उन सब के लिए ज़रूर लोग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारी जगहों पे काम करने की कोशिश करते हैं, बट देन वी फेल टू सी वेयर देयर इज़ रियली बिग स्पेस जहाँ पे हमें लगे कि हाँ वाकई एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अनसंग हीरोज की इन कम्युनिटीज़ के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं एक चीज़ की, और वो है अपने टाइम की, अपने एनर्जी की और अपने फोकस। इस सेक्टर का पार्ट जो लोग बने हुए हैं ऑलरेडी, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट कर सकें और इनकरेज कर सकें। माई गेस्ट ऑलरेडी इन द वेटिंग रूम नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी फर्दर एंड I'd like to add her to the stream. There we go. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sara, how are you? Good, good. I'm good. Thank you for having me over. Sara, I can't hear you. Your voice, I think, is speak up. Am I still muted or is it clearer now? Can you check, Sara? Sara is checking her. It's mute. Mute now. Yes, it's unmute. But I can't seem to hear you. We can't seem to hear you, Sara. सारा को जो है वो अभी हम लेते हैं स्ट्रीम पे वापस until she's fixing her speakers. I think मेरे ख्याल है, let's see if she has sorted it out. Any luck, Sara? Can you hear me? Can you hear me? I can hear you loud and clear. Oh, good. I can hear you now too. Good, good, good. All good. Good. How are you? Very well, thank you. Assalamu alaikum. How has it been? How was the week? It's been hectic. It's interesting as time is slowing down and days are warping into each other. I think we're all finding our own pace. But some weeks are more strenuous than others because I think I'm more self-driven now than I ever was. Because when you're working at an office or at a complete environment where you have support structures, work just sort of generates on its own, and you're required to assist other people or contribute more. And when you're on your own, it can be a bit of a challenge, right? When you have downtime, when you've given in everything that was due and whatever you were thinking of, concept notes, what do you do with your lag time? It's been an interesting journey to sit with myself and
get used to this environment which I call home. I hardly have had time to spend time at home in most of my life. So it's new to I'm me and I'm sure. enjoying it. Chale, that's great. Acha, Sarah, I would want you to introduce yourself also. And मैंने थोड़ा सा introduction तो आपका दिया है, but I would want you to tell people of what you have been a part of and how is it that Sarah has not jumped out of this प्यारा सा star community जिसका आप जम के part बन गई हैं for so many years now, माशाल्लाह, जिसको आप build कर रही हैं within Pakistan with so many international power systems together. बताइए कुछ थोड़ा सा please. So मेरा जो ताल्लुक है बहुत बहुत सालों से ओवर 8 years now एक ऐसे इदारे के साथ है जो समाज से महरूम बच्चों के साथ काम करता है, उनके वालिदैन के साथ, उनको एजुकेशन से लेके एम्पावरमेंट की जो जर्नी कंप्लीट करनी होती है खुद मुख्तारी तक पहुंचाने के लिए। अब इतने साल क्यों हो गए? क्योंकि जिंदगी का हिस्सा है। मैं इनको जानती हूँ पिछले 18-19 साल से। आई गॉट कॉलीग्स हू बीन इन पाकिस्तान from all over the world. They were the founders of this organization. They've been in Pakistan for the past 30 years now. I've been in Pakistan solidly for the last 10 years now, after being all over the place. So मेरे लिए एक बहुत unique सा perspective ये था when I was thinking of giving back to society. एक stage आती है ना where you think, oh my gosh, मैंने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ सीख लिया, I should do something for this. But then I realized ये मेरे लिए late life trend नहीं है. This is something that's been very important to my family and most importantly to my parents and my grandparents to give back no matter what you have. तो एक वो जब natural alignment career की उसके साथ बन जाए, so your work and your social work and your giving becomes your career also. And what I would say is more than me giving back to the deaf community, I think they've gone and enriched my life in ways I would never imagine. Wow. Wow. So as Sarah just told us, she's a part of a system where these people are working on giving their strengths back to them, or rather, I would rather say helping them, supporting them, recognize the strength they already have. हाँ Sarah, and she's been a part of the system for a very very long time. अब Sarah, अभी हम यही बात कर रहे थे कि all in all, Pakistan, we see a lot of people who are working in pockets, and where we see small pockets and small people wanting to do, such impactful work. But then जो awareness वाला bit है, जिसमें मैं ये कहूँ कि अच्छा अगर कोई भी उठे और कहे कि अच्छा जी आप कोई लिस्ट या कोई डायरेक्टरी निकाल के दे सकते हैं कि अगर किसी के घर कोई ऐसा बच्चा होता है या कोई ऐसा बड़ा होता है तो उसको कहाँ प्लेस करें, किससे कांटेक्ट करें, उस तरीके का कोई सेटल जो है, या जिसको कहते हैं ना कि कोई सिस्टम या कोई ऐसा बुक, या जैसे हम येलो पेजेस जैसे हमारे होते थे, पहले भी होते थे येलो पेजेस स्टिल एग्जिस्ट फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज। इन इस खास फैसेट के लिए जो कम्युनिटी का इतना बड़ा हिस्सा है, इसके लिए कुछ अवेलेबल कभी रहा नहीं। तो डेफ कम्युनिटी के साथ, डेफ एंड रीच के साथ जो आपका जो अफिलिएशन है, इन लोगों का काम कितने सालों से पाकिस्तान में है? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी डू दे डील विद? थोड़ा सा अगर आप लाइट उस तरफ थ्रो करें सारा, मे बी इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस टू नो। सो जो डेफ रीच का ताल्लुक है, जो 30 साल से फाउंडर्स हैं एक्चुअली देयर पेरेंट्स ऑफ अ डेफ चाइल्ड। उनकी जर्नी ऐसे शुरू हुई थी कि उनका बेटा 2 साल का था, गॉट मेनिंजाइटिस, दे देन लेट डायग्नोज्ड हिम विद डेफनेस and their entire life changed. They were a group of educators and they sort of leaned their focus and energies towards deaf education. और दुनिया में उनके काफ़ी clubs और youth centers जो है उन्होंने establish किए. Eventually they landed in Pakistan. अब जो हमारी community है, deaf community पाकिस्तान की बहुत बड़ी है, but मैं हमेशा हर एक को example देती हूँ कि जब कोई नाबीना होता है तो आप देखते हैं कि काले चश्मे लगा के या white cane होती है। कोई अगर चल नहीं सकता या उनके हाथ पैर या अपना नहीं है तो उनके पास कभी कभार व्हील चेयर होती है, कभी प्रोस्थेटिक लिम्ब होता है, बैसाखी होती है ना। तो इस तरह की चीजें जिनको आप उनके विजिबली देख लेते हैं और इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
एक समाज से महरूम इंसान को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर वो आपके साथ वैन में बैठा हुआ है या रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है? एक दफा बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ वाकया हुआ था. गाय वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड ही ड्रॉप्ड हिज वॉलेट एंड सम गाय केप्ट येलिंग आफ्टर हिम. मैं आगे से आ रही थी उसके और वो बंदा मेरी तरफ आ रहा था एंड उसके पीछे से कोई चीखे जा रहा था, बहरे हो क्या, बहरे हो? So I just signed to him के look back, your money is fallen on the ground because मेरे इशारे उस वक्त बहुत बेसिक थे. And he turned around, he looked at the guy. मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा हाँ वो बहरा है, you know. So he got so embarrassed and he started crying कि you know मैंने realize ही नहीं किया, हम ऐसे casually बोल देते हैं बहरे हो क्या, समझ में नहीं आ रहा. बाकी में होते हैं लोग, बट इट्स कॉल्ड एन इनविजिबल डिसेबिलिटी. तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिलीज हैं वो बहुत मार्जिनलाइज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, जिनको बचपन में या तो बुखार हुआ था या कोई बीमारी वालदा को जेस्टेशनल पीरियड में हुई थी और उसकी वजह से वो समाज से महरूम हो गए. इलाज उनका वक्त पे नहीं हुआ. हो सकता है अगर शुरू शुरू में इलाज होता और हियरिंग एड्स लग जाते, कुछ भी हो सकता है बिकॉज लेवल्स ऑफ डेफनेस होती. इट्स नॉट ऑल और नथिंग. तो हमारे जो स्कूल्स हैं सारे वो इंटीरियर सिंध और पंजाब में है. मेन सिटी सेंटर से हम लोग काम करते हैं, बट जो कराची में लेवल है एजुकेशन का वही पूरा जाता है ऑल द वे अक्रॉस पाकिस्तान. So we'll keep trying our best to make sure that the facilities I have had as a child growing up are also provided to the students and families across the country, regardless of where they hail from. वाह माशाल्लाह, वाह सुपर. और आप इतनी अच्छी बात की सारा कि ये बड़ा वैसे कॉमन जुमला होता है जो खास कभी कभार नहीं माओ के मुंह से भी निकल जाता है वैसे जब बच्चे नहीं सुन रहे होते हैं ना कि क्या बहरे हो. तो लेकिन इट्स सच अ स्टॉपर इस वक्त जब आपने ये वही चीज दोहराई कि वाकई कितनी बड़ी चीज है कि वाकई जिसका समात नहीं है और ये ऐसी इनविजिबल डिसेबिलिटी है कि हम उसको बता नहीं सकते. लेकिन ये जो आपने बात की सारा कि ये 30 इयर्स से माशाल्लाह पूरा कम्युनिटी एक फॉर्म्ड है. आई एम श्योर 30 साल से जब काम कर रहे हैं और इनका पूरा जर्नी ही डेफ कम्युनिटी के लिए रहा है तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह इन 30 इयर्स में काफी सारे ऐसे केसेस भी होंगे जो कि यंग एडल्ट्स बन के अब एडल्ट्स बन के अपनी जिंदगी गुजार, आई एम श्योर, है ना. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैं जब इस दायरे में आई थी ना, ठीक है आपकी नीयत साफ होती है एंड यू आर थिंकिंग ओ माय गॉश, यू नो बहरे बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे, उनके घर में यू नो तालीम उनके जरिए जा सकती है क्योंकि उनके जो सुनने वाले बहन भाई हैं वो तो स्ट्रीट चिल्ड्रन की तरह लेबर की तरह काम कराया जा रहा है उनको. वालदैन काम कर रहे हैं, कुछ खेतों में कुछ लेबर. तो मैंने कहा वो कितना अच्छा हो जाएगा, ये लोग पढ़ लिख के कुछ ऐसी रोजी कमा सकेंगे कि इनको खेतों में गर्मी में काम नहीं करना पड़ेगा, ऑफिस में. तो जो मेरे कॉलीग हैं जो फाउंडर है उन्होंने कहा यार दे कैन स्टार्ट फैमिलीज. मैं एकदम से चौंकी. मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि किसी को समाज से महरूम होके भी ये ख्वाहिश हो कि उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे. बिकॉज इफ आई वुड थिंक कि मुझे ये एक डिसेबिलिटी है, मैं तो सोचूंगी ना कि मैं कभी बच्चे पैदा करूं. बिकॉज व्हाट इफ माय किड इज डेफ? दैट्स नॉट हाउ द डेफ कम्युनिटी इज थिंकिंग. सो जो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट्स थे जो 25 साल पहले इनरोल हुए थे वोकेशनल सेंटर में, वो आज हमारे प्रिंसिपल्स हैं, रीजनल स्कूल्स मैनेजर हैं, एंड दे आर द रोल मॉडल्स फॉर ऑल द किड्स दैट वी आर ब्रिंगिंग अप. एंड दे आर अ टेस्टामेंट टू द पेरेंट्स. जो पेरेंट्स आते हैं उनको नजर आता है ना कि देखो ये रास्ता है. मेहनत बहुत है, अनफॉर्चुनेटली बहुत अनथक मेहनत करनी पड़ रही है. अब जो हालात कोविड की वजह से भी आ गए हैं उसमें स्ट्रगल हर लेवल पे होगी ना. तो ये समाज से महरूमी आपको इंसान से भी दूर कर रही. अब आपके लिए आइसोलेशन आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग. अब मैं और आप फोन पे इस वक्त वीडियो कैम पे बात कर रहे हैं. इफ आई वाज डेफ you won't understand a word I'm saying. Interpret her. If she's not available, how are you going to talk to me? So right now, if there's any deaf person in your audience, there's no way they're understanding what we're saying. So I'm actually doing something very isolated. But the reason for that is because I don't see any chat comments where कोई बोल रहा है कि मैं समाज से महरूम हूं और आपको इशारों की ज़बान में गुफ्तगू करनी चाहिए. But yeah, I'm very mindful of it कि मैं जब कोई भी प्लेटफॉर्म पे बात करती हूँ तो डिफरेंटली एबल्ड लोगों का हम सोचते भी नहीं है कि कोई समाज से महरूम है, कोई नाबीना है इस वक्त. उनको हम जब कहते हैं लाइट्स डिम हो रही है, ये हो रहा है, पर उनको फर्क नहीं पड़ता. बट इफ यू स्विच ऑफ द ऑडियो
and there's just pictures on a screen. जो नाबीना है वो नहीं देख सकते if you're doing a pictorial session. So it's sort of changed the way I think and I work. So I've started incorporating all these aspects, the sense of touch, the sense of sound, some feeling in my comments, and audio visual. I'm actually working on a film right now. तो उसके अंदर ये मेरे पास स्टिल्स हैं क्योंकि शूट तो नहीं कर सकते. So text and audio are working together with pictures to support anyone. I mean, like it could be adult learners, कोई भी हो सकता है. हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे बहुत गुफ्तगू करते रहते हैं, जिंदगी भर उन्होंने हमें अपना विजडम से नवाजा है, गाइडेंस दिए. जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो समाज से होने लगते हैं. और क्या होता है, अम्मी आप ये खाएंगी? हाँ जाएंगे. अच्छा रहने दें, प्लेट रख दी उनके आगे. उनको आप आहिस्ता 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 कर लेते हैं, ये याद दिलाते हैं आपका वक्त खत्म हो रहा है, हमारे पास आपके लिए टाइम और एनर्जी नहीं. आप सीधा इशारों की जबान में उनसे बात कर लेते हैं. अभी से सीख लें. बच्चे बुजुर्ग क्यों उनको आइसोलेट करके अपने नाना नानी से अलग कर रहे हैं? इट्स सच अ कूल थिंग टू लर्न टू साइन एंड यू कैन टॉक टू एनीवन. अब कोविड में क्या हो रहा है, मास्क लगा हुआ है, करीब 4 रुपए का ही दे क्या. Exactly. 4 apples. So true, sir. That's it. It's helpful everywhere. मगर जब तक खुद पे नहीं पड़ती है ना, हम सोचते नहीं है बात. तब तक सोचते नहीं है. बिल्कुल. सारा आपने जैसे अभी बोला कि यू आर एंजॉयिंग योर टाइम बीइंग होम, आपके लिए बहुत अजीब सा है. इवन आई नो एंड आई थिंक ऑल एवरीबडी हु नोज सारा शेख वुड नो कि सारा बैठती नहीं है एक मिनट भी. उनको जो है वो जब अपना काम नहीं कर रही थी, दूसरों को ढूंढ रही होती है कि यार मैं किसका काम करके दे सकती, हु कैन आई हेल्प इफ आई हैव अ मिनट. सो ये उस किस्म की सोलफुल मेंबर है माशाल्लाह हमारी. तो इन दैट सेंस ऑफ द वर्ड, इस पैंडेमिक के दौरान यू मस्ट हैव बीन, एंड आई एम श्योर बिकॉज we're all online and we're hearing so many people, we're listening to people speak, we're listening to motivational talks, there's so many people who are wanting to make impact in their own manner, in their own sense, the where जहाँ पे उनका रिसोर्स है. कौन सी ऐसी चीजें हैं सारा जो इस 4-5 महीने में या इस पूरे कोविड के लॉकडाउन के दौरान जो आपको हर दफा सुनने के बाद, देखने के बाद लगता है कि यार everybody is talking about everything but this. What is that really? What comes to your mind, Sara? I think what we missed out, मैं हर एक को ये कही थी, कोविड में सब कह रहे थे हम क्या करें. तो आज ही मैंने एक कमेंट लिखा था कि कोविड वो वक्त है जो आपके अंदर जखीरा था ना, जो आपने अपने आप को बिल्ड किया, ईच ऑफ अस फ्रॉम 4 years to 8 years old, वो सब ह्यूमन कंडीशन जो है वो निकल के बाहर आ रही है. ठीक है, सब बात कर रहे हैं कोविड क्या है, हादसे क्यों हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स करप्ट हैं, पॉलिटिकल एनार्की हो रही है, कंस्पिरेसीज हैं, होक्सेस हैं. जो एक टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है बिल्कुल, वो है टॉलरेंस का. कि इस वक्त दुनिया झुंझला गई है, हिल गई है, और हम सब जो है ना फिर एट आर्म्स, अपने घर में से लेके मैं मास्क पहनूंगी मेरी बहन नहीं पहनेगी, मैं सैनिटाइजर करूंगी मेरी बहन नहीं करेगी, मैं सोशल डिस्टेंसिंग करूंगी मेरी बहन नहीं करेगी. किसके लिए ज्यादा खतरा है? मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करूं अगर मेरी बहन को फर्क पड़ेगा, हाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग करेगी, मेरे सेहत को फर्क पड़ेगा नहीं. तो वो जो टॉलरेंस है ना, और टॉलरेंस में इस चीज की नहीं कह रही कि जुल्म बर्दाश्त करो और नाइंसाफी बर्दाश्त करो. टॉलरेंस ये कि मैं इस बात को बिलीव ही नहीं करती, मेरी समझ से बाहर है, मगर मुझे उसके लिए लड़ाइयाँ करना, बदतमीजी करना या अनकाइंड होने की कोई जरूरत नहीं. मेरे समझ से ही बाहर है. इस वक्त दुनिया में पहली दफा पैंडेमिक आया है, लोग पहली दफा, लोग कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, दिस इज नॉट वर्क फ्रॉम होम. वी आर वर्किंग एट होम, a home which belongs to our families. हम उनको कह रहे हैं I have to get on a web call. Everybody isolate me, leave me alone. ये मेरा काम है, मेरा silo. That's unfair. You are sharing a space. It's like being in a college dorm. So what I feel is I'm hearing a lot of chatter about medical aid, about empowerment, but what I feel is missing desperately is empathy. कि हम अपने साइलों में कंफर्टेबल बैठे. मुझे तो मेंटल स्ट्रेस है सिर्फ, अल्लाह क्या होगा. बट
since this lockdown started, आज 96th day है. For my kids is the 115th day, 1200 बच्चों के लिए जिन्होंने अपना स्कूल नहीं देखा है. So when someone asked me during Ramadan how I'm doing and everything, and I was like, बस मैं बहुत परेशान हूँ. Those were the most difficult weeks for me. And I was like, yeah, I'm a bit anxious. And so I didn't realize that people are thinking not about what I'm thinking. I was only thinking, and I'm still thinking about my 1200 family. मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, मेरी वालदा के लिए परेशान नहीं हूँ, बच्चों के लिए नहीं. We have everything we need. वो जब तक अल्लाह की मर्जी हो चलता रहेगा. My landlord hasn't told me घर से बाहर निकल जाओ. My office hasn't told me you're done and finished. वो आएगी, देखा जाएगा. मेरी परेशानी ये थी कि बच्चे जो हैं, मुझे अगर परेशानी है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के सेहत के लिए, तो एक गूंगा बहरा बच्चा जो सिर्फ अपने दोस्तों से और टीचर्स से बात करता था और अपने माँ बाप से थोड़ी गुफ्तगू करता था, हम आइसोलेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि हम अपने चचाओं से, नेफ्यूज नीसेस से, दादियों से नहीं मिल सक रहे. हमारी वो कल्चरल ब्रेक जो आई है, एक डिस्कनेक्ट, जो हम घुसे हुए होते थे एक दूसरे के अंदर, खुशी में, गम में. तो ये बच्चा जो किसी से पूरा दिन बात नहीं कर सकता, जो कोई किताब नहीं अकेले इंडिपेंडेंटली पढ़ सकता गाइडेंस के बगैर, उसका क्या हो रहा है? उसको पता भी नहीं एकदम से क्या हुआ, मेरा स्कूल बंद हो गया. उसकी दुनिया तो ओवरनाइट उजड़ गई है इस वक्त. So that was my main concern. And when we're talking about tolerance, again, to step outside of your comfort zone. फिर उसमें empathy आती है कि वो मुझे बड़ी परेशानी है कि मेरा हेयर कट नहीं हो सकता, या मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे कजिन की इंसुलिन कहाँ से आएगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी, क्योंकि हम empowered लोग हैं, हम मांग सकते हैं, हम मंगवा सकते हैं, not money wise. If I were to call you tonight and say, सुनो मेरी गाड़ी में पेट्रोल, you just take me to the hospital, you'll do it. Where's my kid going to do it who lives 56 kilometers into the Cape? So उनके अलावा भी, and it's happening online bullying बहुत हो रही है because लोगों के अपने independent views हैं सारे. ऑनलाइन बुलिंग बहुत सख्त हो गई. आप अभी डिप्रेशन के केसेस बहुत देख रहे हैं, सुसाइड के केसेस अभी रिसेंटली हमने देखे. वो सब क्या है कि हमें किसी और की बात ही नहीं बर्दाश्त. हम अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकते तो बाहर वालों की क्यों करेंगे? And I think there's not mental from health. one person to the other person. Absolutely. And it travels, the negativity travels. Because inward नहीं देखना है ना पहले. मुझे लगता है हाँ नहीं, और वो ट्रैवल से ज्यादा सारा वो फीलिंग बड़ी क्लियर होती है, जिसमें बड़ा क्लियरली ऐसा लगता है दैट नेगेटिविटी इज मोर लाइक अ स्निफ डॉग, if I say the word, that it sniffs you and it just catches on to the next lifeline that it sees. वो एकदम एक स्निफ डॉग की तरह चलता है सारा. इधर साथ साथ मैं थोड़े से कमेंट्स भी लेते रहूंगी so that we know who is joining us, और कमेंट्स भी आ रहे हैं. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ले लूं कमेंट. Please go ahead. Zoeb Mirza, Cornell University's director, has joined us. Assalamu alaikum, Zoeb. Thank you so much for joining us. Pleasure having you. He says, unfortunately, there is a fight between religious, Allah will save, versus scientific data that's showing a pattern and a mindset. बाकी सही बात है सारा, यही झगड़ा चल रहा है. Conflict, religious against what is scientifically available. Sabiha Abid is a regular listener and watcher to this, an audience to the show. She says, Assalamu alaikum, Sara and Zora. Thank you very much. And there are more people who will be joining in. Sara, जो टॉलरेंस की बात आपने की, बहुत ही प्यारी बात है. It's every single Sunday that we get with another gem like you, we try and explore and we try and implore कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगी. इससे पहले कि हम दुनिया ठीक करें और हम बड़ा सा एक चेंज वेव ले आए, उस सबसे पहले ये और ये दो चीजें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो हम हर संडे कोशिश करते हैं सारा कि हम कोई ना कोई ऐसी एक चीज लेकर आए, लोगों के साथ बात करें, अपनी कम्युनिटी के. और इसी वजह से जब आपसे जिक्र हुआ था तो फिर वी वर स्पीकिंग अबाउट टॉलरेंस एंड पेशेंस. जब हम टॉलरेंस, पेशेंस और इन चीजों की बातें कर रहे हैं,
to a lot of people, मैं आपको बताऊं सारा, this is something that they feel is within every human. Even I feel सबके अंदर है. आपको मेरे ख्याल से आप भी एग्री करेंगी, with every other individual there are levels to it. जैसे अभी आपने कहा था there is a level of deafness to level 1, level 3, उसी तरीके से इन क्वालिटीज का भी लेवल है ना, किसी का कम है और किसी का ज्यादा है. तो आपके ख्याल से कोई ऐसी गोल्डन की जो सारा ने शायद ढूंढ ली हो इतने सालों में, लोगों के बीच रहते रहते, कि टॉलरेंस जैसी चीज को अपने अंदर से ना जाने देना या दामन ना छोड़ना उसका. हाउ डू वी डू इट? हाउ डू यू डू इट? हाउ डू यू प्रैक्टिस? मे बी बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर सकती जो हमारे लिए फायदेमंद हो सारा. So for me personally, I am a very intolerant person. मेरी बर्दाश्त जो है, क्योंकि मेरे पास बहुत प्रिविलेज है, आई हैव रूम टू बी टॉलरेंट. अगर मैं अपने घर में हूँ तो मेरी बात मान ली जाती है, अगर मैं अपने दफ्तर में हूँ मेरी बात मान ली जाती है. माई सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मुझे बहुत टॉलरेट करते हैं, पैम्पर करते हैं, ठीक है. सो दैट हैज मेड मी रियली रियली impatient for it and intolerant also. So the easiest thing I can tell you is, so every day is a struggle, right? आज सुबह आप उठेंगे, बिजली चली गई, कुछ ये नहीं हुआ, वही नहीं हुआ. You can be organized, you can have a good skill set, मगर organized लोगों के साथ, like myself, मैंने देखा है 2-3 चीजें इधर उधर हो गई तो बम फट जाते हैं अंदर, ठीक है. सो इसका बहुत सिंपल आंसर है, हाउ डू यू डू इट. ये मैजिकल आंसर मैंने बहुत तलाश किया. गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, रेज कैसे कंट्रोल करें, टॉलरेंस कैसे करें. नहाना रोज पड़ता है पाकिस्तान में गर्मी में, वरना गंदे हो जाते हैं आप. हाँ, बस नहाते हैं ना, नहाएंगे हाँ. तभी सब रहेंगे. टॉलरेंस रोज प्रैक्टिस करनी होती है. व्हेन समथिंग इज देयर इन योर फेस यू हैव अ चॉइस. तो वो जो स्टिमुलस होता है ना, कि किसी ने आपको कुछ बोला और मैं अभी रिएक्ट करने वाली हूँ, मेरा तो इंस्टेंट रेडीमेड रिएक्शन है, बूम. वो एक छोटा सा पॉज आता है जो हमें दीन भी सिखाता है, साइंस भी सिखाता है, साइकोलॉजी भी सिखाता है. चूज. एक तो आपको हर चीज को रिएक्ट करने का किसी ने तमगा नहीं दिया है. मैं समझती थी आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू एवरी स्टिमुलस. हम वाकई में यूं देख के मुस्कुरा के उधर देख सकते हैं. मैंने ये अभी सीखा है 2 साल पहले, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग. आई वाज ऑलवेज लाइक, बिकॉज आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू असिस्ट पीपल. ये मेरा माइंडसेट है. कोई भी इश्यू आया, ओ माय गॉड, नो नो, हाउ डेयर यू से दैट. आपको मैं ये बताती हूँ, या आपका तरीका है, ठीक है, आई एम अ वेरी यू नो मॉडरेट तमीजदार पर्सन, बट मैं आपको बताऊंगी जरूर क्योंकि आपने बहुत गलत बात करी है, यू नो. फिर वो फ्लेयर अप होता जाता. सो लिटरली यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे, एवरी मोमेंट. इस वक्त अगर कोई बच्चा जोर से दरवाजा खोल के चीखता हुआ, रोता हुआ, भागता हुआ अंदर आ जाए, आई मीन मोस्ट एम्बैरेस्ड. नो, नॉट एनी मोर. 2 months ago, 3 months ago, I'd be like, what just happened here? Now I realize it's my kid's bedtime. I'm making him suffer, or a family member suffer. People are having dinner outside or whatever it is. I'm in their space. ये empathy build हो रही है ना. तो जो हम कहते हैं ना, जब हम अपना मसल एक एक्सरसाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो हम अपना जो इतनी सी बर्दाश्त है अंदर, इतनी है मेरी, इतनी हो जाएगी, चलो इतनी कर लूंगी. मेरे इस कमरे में अगर कोई रहा है तो उसको ये पता है ये कमरा कितना गर्म है, और बहुत दफा यहाँ पे एसी भी नहीं चलता है. तो बैठे हैं ना, बहुत लोग बैठे हैं 4-4, 5-5 घंटे, बर्दाश्त की उन्होंने, बिकॉज द गोल वाज वर्थ इट. सो वंस यू हैव अ माइंडसेट क्लैरिटी कि मेरा ये गोल है, डू आई वांट टू बी अ स्ट्रीट फाइटर, गिल्टी, वेरी बिग स्ट्रीट फाइटर. So you know, do I want to be a street fighter? Do I want to be a mentor? Or do I just want to be at peace? What do you want बर्दाश्त for? To be at peace, ना? हम सुकून से होंगे तो हमारी दिन सुकून से गुजरेगा. हम जैसे लोग कहते हैं ना, I wish I was happy. रोज सुबह उठ के डिसाइड कर लो. हमें तो पता ही नहीं दिन में क्या आना है, पूरे दिन में कितनी जगह हमारी पेशेंस टेस्ट होगी, ईमान टेस्ट होगा, विजडम टेस्ट होगी, स्किल टेस्ट होगा. सुबह डिसाइड कर लो. बहुत लोगों ने मेहनत की है मेरे के ऊपर, मुझे बहुत वक्त दिया है, मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा है चीज़ों से. रिलीजियस डिबेट हो चाहे कंस्पिरेसी हो, अब हम कहते हैं ना साइंटिफिक और रिलीजियस डिबेट है. अभी एक और डिबेट भी है, साइंस में भी सबसेट्स हैं कि नहीं ये अल्लाह नहीं बचाएगा हमें, बट ये कंस्पिरेसी है. साइंस इज डूइंग अ कंस्पिरेसी, देयर इज नो गॉड देयर.
साइंस वाले ही कंस्पिरेसी कर रहे हैं, हॉस्पिटल सब झूठे हैं, मार डालेंगे, डॉक्टर्स मार रहे हैं पैसे लेने। इतनी अपने आप को कंफ्यूजिंग चीजों से आपको दिमाग में भरना, मेरे तो दिमाग के बोझ से ही मैं फट जाऊंगी। और फिर आप हर बात पे गुस्सा नहीं करेंगे। अब आपने अपने दिमाग में भर लिया कि कोई मास्क नहीं पहना है, कोई दूर नहीं रह रहा है, ये मेरी जान को खतरा है। हमने देखा है कि कितनी चीजों पे यूजलेस मर्डर्स होते हैं, यूजलेस क्राइम्स होते हैं। तो अब इस चीज में हम लड़ना शुरू करेंगे एक दूसरे से कि तुम 6 फीट दूर नहीं रहे तो मेरी फैमिली को जो है वो बीमार कर दोगे। जब सार्स हुआ था पहले, मुझे एक इंसिडेंट याद है, दो चीजें मैं बताती हूँ हमेशा। कि जब मुर्गियां सस्ती हो गई थी, कोई नहीं दे रहा था, कुछ लोगों ने डीप फ्रीजर भर लिए थे कि भाई सस्ती होगी हम खाएंगे, अल्लाह मालिक के लगना होगा। बिल्कुल। ठीक है, यू रिमेम्बर दैट? एक इंसिडेंट हुआ था कि शादी हो रही थी हाँ किसी बिल्कुल। चिकन कोरमा, तो बारात वापस चली गई कि आप लोग क्या हमारे घर वालों को मरवाएंगे। सो ये दो पोलर एक्सट्रीम्स है ना, ये साइंस बेस्ड है, इसमें रिलीजन का कोई हाथ नहीं। बिल्कुल सो यस, देयर इज अ क्लैश बिटवीन रिलीजन कोई एंड लेना देना नहीं। साइंस। वो अभी उभर के और निकल के आ रहा है। बट व्हाट पीपल आर फॉरगेटिंग इज, और इफ निकल के आई इलिटरेट पर्सन, मुझे ना दीन की पता, ना दुनिया की पता, ना मुझे साइंस का पता, ना मैं बोल सकती हूँ, और मैं गूंगी बहरी हूँ। कोरोना फिर भी होगा या कोई और चीज होगी, एक क्या लाइफ करूंगी कंटिन्यू मैं? कर रही है, एक टाइमलाइन चल रही है। सही है ना? इंडस्ट्रियल एरा जैसे आया था, बिल्कुल एग्रीकल्चरल एरा जैसे आया था, ये ह्यूमैनिटी की एक टाइमलाइन चल रही है। व्हाट इज हैपनिंग इज, यू हैव टू डिसाइड, मेरा इस टाइमलाइन में क्या रिस्पॉन्स होगा, मेरा क्या हिस्सा होगा, what is my story going to be at the end of this pandemic, right? What did I bring to the table? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सारा, ब्यूटीफुली पुट, व्हाट इज गोइंग टू बी आवर स्टोरी, ये हम सब ने सोचना है। ये वाकई ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन सिर्फ लॉकडाउन की हद तक नहीं है कि हम अपने घरों तक महदूद हो गए हैं। ये अपॉर्चुनिटी सारा, मैंने काफी जगह जिक्र भी किया है, शायद आप और ऑडियंस भी एग्री करेंगे कि मुझे कि ऊपर से जो एक हम कहते हैं ना, एक फोर्स है, देयर इज अ यूनिवर्सल फोर्स दैट्स ड्रिवन, वो लगा जैसे एकदम अब अगर ये लॉकडाउन नहीं देंगे तो ये रुकेंगे नहीं, बिकॉज ये रुक नहीं रहे, बिकॉज देयर सो मच ऑफ मैड रश, हर चीज ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कंट्रीज पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हर एक दूसरे से झगड़ पकड़। तो वो मुझे लगा वाकई के लगता है जैसे द नेचर just thought at this point in time, and that supreme thought at this point in time कि इनको रोकने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इनको जो है ना वो किसी ऐसे सिचुएशन में डालना पड़ेगा where they are bound to sit and think and reflect। मेरे ख्याल से आपकी हर बात की बात बार बार रिफ्लेक्शन पे जा रही है कि हम रिफ्लेक्ट करना छोड़ चुके हैं, भूल नहीं गए, छोड़ दिया है बस। इट्स जस्ट नॉट नाउ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन्स। और इसी वजह से मेरे ख्याल से सारा, फॉर यू टू बी एबल टू alhamdulillah, for you being a part of such a community that reminds you every single minute of how important what you have in life is. I'm sure that is what it does every second of the day when you're there working with these beautiful people जो समाज से महरूम है, लेकिन वो हर पल वाकई याद दिलाते हैं आपको और मेरे जैसे इंसान को कि हम कितने ब्लेस्ड है या कितना और थैंकफुल होना जरूरी है ऑफ व्हाट वी हैव, है ना? I think the one thing that I think of is, I'll add to that another layer. मेरे पास मेरे कान भी हैं, आंखें भी हैं, दिमाग भी है, बहुत सारी और फैसिलिटीज हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं की जो मेरे समाज से महरूम बच्चों ने कर ली है, या टीचर्स ने, या प्रिंसिपल ने। I mean, I'm in awe of them. The way they handle their daily life, the way they handle their personal struggles, their outlook towards life, they're just superhumans, I think, because वो किसी चीज को अपने आप को रोकने नहीं देते। They might be distressed, they might be in trouble, और उनका resilience जो है ना, वो जब मैं देखती हूँ तो मैं तो अभी तक कैच अप करने की कोशिश कर रही हूँ। And I think if I spend my entire life doing something, I don't think I can come close to saying कि मैंने ऐसा कोई हर्डल ओवरकम किया है। हमें तो अपनी पढ़ाई करने में, अपनी नौकरी करने में थकन हो जाती है करने में, मगर वो बच्चे जो एक एक लफ्ज को, मतलब मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि 21वीं सदी में
कैसे कोई आराम से सोच सकता है कि आई वांट टू गो टू द मून और आई वांट टू हैव दिस बर्गर एंड माय किड्स आर नॉट हैविंग देयर प्रॉम व्हेन देयर आर चिल्ड्रन हु कैन नॉट इवन स्पीक टू देयर हाँ पेरेंट्स. सो प्रायोरिटीज की बात है. और जहां तक हम ये इंटॉलरेंट कॉन्वर्जेशन और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें ना, ये वो लोग नहीं कर रहे जिनको अभी जाके बाहर किसी के घर में काम करना है या रोजी कमानी है, अपने बच्चों को खिलाना है. ये वो लोग हैं जो अभी सेफली अपने कीबोर्ड्स पे बैठे हुए हैं या घरों में या नौकरियां हैं, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है. सो अगेन लाइक आई सेड, इंट्रोस्पेक्शन, when you have the luxury and time and energy to spend, then you will spend it on something. अब दो फ्लिप साइड है पाकिस्तान में. अगर हम देखें पिछले 90 डेज में जो फलाह बहबूद का काम उभर के निकला है गवर्नमेंट के साइड से, इंडिविजुअल लेवल हाँ पे, यानी ऐसे सर्कुलर एक कार्मा चल रहा है, चेन है ऑफ गिविंग. मुझे प्लीज ये हेल्प चाहिए, एक मास्क चाहिए, मुझे दर्जन ये चाहिए, मुझे घर का किराया चाहिए. इट्स सर्कुलर डेट नहीं कहते हम, और सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है वो चल गई है अपनी गिविंग की. क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, वो ये देख रहा है मेरा क्या रोल होगा. पैंडेमिक 1.5 साल का होगा. व्हाट इफ आई डोंट मेक इट आउट ऑफ दिस, एंड व्हाट इफ आई डू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो जो लग्जरी ऑफ टाइम है वो जिसके पास है वो दो तरह स्पेंड कर रहा है. एक, आप हर एक से फड्डे कर सकते हैं और लड़ सकते हैं. दूसरा, ये आप ये सोचें मैं अपने आप को कैसे सस्टेन करूं, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. खुद गिर गए तो कोई नहीं उठाने आ सकता, उनके ऊपर बोझ ना बने. दूसरी बात ये कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर अदर्स. मैंने तो बहुत लिया है दुनिया से, मैंने बहुत इज्जत कमाई है. कमाई क्या, इज्जत दी है दुनिया ने, मोहब्बत दी है, नरिशमेंट दी है. द यूनिवर्स हैज गिवन अस एवरीथिंग वी नीडेड. उसको हमने यूज किया, बांट दिया, फेंक दिया, जो भी. ये भी वही वक्त है. बिकॉज लाइक यू सेड, ये एक पॉज का टाइम है. हर एक के लिए पॉज शायद नहीं हुआ, बिकॉज इफ समवन स्ट्रगलिंग विद देयर हेल्थ केयर और समवन इज इन देयर साइलो बबल विद एवरी फैसिलिटी, तो मे बी उनकी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं आया. हो सकता है अगर कोई हेल्थ केयर में ही इन्वॉल्व था, वो हॉस्पिटल में वैसे ही जा रहा है, चलो उसकी नौकरी. जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके ऊपर इस वक्त मेंटल स्ट्रेन कितना है. उनको तो हम समहाउ हम वो देख देख के हाउस और ये ईआर के ड्रामे देख देख के हम डॉक्टर्स को हमने बहुत पावर दे दी है अपने दिमाग में कि दे आर लाइफ सेवर्स. वो इंसान है, एंड ठीक है वो 4 घंटे में बहुत मिरेकल्स कर सकते हैं, बट 4 हफ्ते तक लगातार वही काम किसी से कराते रहो, जिसके खत्म हो जाएंगे. तो एम्पैथी कहाँ है, टॉलरेंस कहाँ है. अगर एक डॉक्टर कहता है, जैसे अभी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है पीआई का जो प्लेन क्रैश हुआ है, एवरीवनस ऑन द फेंस कि हम बैठते हैं देखते हैं कि हमें पायलट को ब्लेम करना है या हमें जहाज को ब्लेम करना है. बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट वन फैक्टर. एंड मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगी कि पहले भी प्लेन क्रैशेस हुए, अभी गिलगित में हुआ था, अभी लॉस्ट जुनैद जमशेद अर्लियर. कभी भी एक कॉन्वर्जेशन ओपन नहीं हुई कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ये जो लाइसेंसेस का डिबैकल हो रहा है वो. तो एक if I may use religious terminology, Allah Ta'ala has said with every hardship there is relief. Verily with every hardship there is relief. हम रिलीफ क्या समझते हैं, मुझे चोट लगी अब मेरा मरहम आ जाएगा. इट्स नॉट दैट. एक चोट मुझे लगी, उससे अगर किसी और का भी आगे फायदा हो सकता है, वो बच सकता है. जैसे किसी को कोरोना हुआ, वो प्लाज्मा दे रहा है. इफ आई डोंट नो मच अबाउट प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना तुमको हुआ बट तुम्हारी वजह से किसी ऐसे बंदे की जान बची जिसको बहुत सिवियर कोरोना हुआ, प्लाज्मा थेरेपी काम कर सकती है. सो विद एवरी हार्डशिप देयर इज रिलीफ. इज नॉट अबाउट मेरे पे हार्डशिप आई मुझे रिलीफ मिल जाए. सही ना. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ लेयर्स देयर, थिंग्स टू लुक एट एंड रियलाइज. रोको अपनी जबान को, अपने हाथ को, अपने दिमाग को, अपनी ईगो को. अभी रिसेंटली आई हैड अ चैलेंज विद समवन हु जस्ट has been really close to me, but because of COVID times I haven't been able to meet them, and they're going through a very distressing situation. They decided to cut me out. I'm sure. After 30 years of friendship, they decided, I'm sorry, you do not belong in my life. And I took it really hard. But then I realized, what am I taking hard? मुझे अफसोस है, ये कोविड खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा. अभी मेरी ईगो हर्ट हुई है, तो मुझे टॉलरेंस बिल्ड करनी है अपने लिए, और डू आई वांट टू लैश आउट. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग डे टू डील विद दिस, बिकॉज दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम राइट नाउ एज अ पर्सन. Wow.
सारा, इसके साथ साथ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है. फॉर ऑल these years that you've been of this deaf and reach community, अभी भी आप माशाल्लाह इतना aggressively कर रहे हो काम. What is the acceptability of this community within the community, which is us? How many people do we see come out, reaching out, asking for the fact कि आपको volunteers मिल जाते हैं, आपको मतलब, do you see a larger bit of the population doing it, or is it just even now छोटे छोटे pockets जो reach out हो पाते हैं और बाकी वो इधर उधर ही हो जाते हैं? मुझे लगता है there is still a huge gap where everybody and everyone is not able to contribute to this lifting. मैंने एज सच, मुझे पता है, मैं खुद कह सकती हूँ कि मैंने एज सच अभी आज तक इस कम्युनिटी को लेके या इनके सेक्ट को लेके मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ट्रेनिंग के मोड में हो. तो ऐसे लोग जो कि चाहते हैं करना, आप लोगों के साथ इस सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करने के लिए काम करना चाहते हैं, व्हाट इज द वे टूवर्ड्स डूइंग इट? हाउ डज दैट वर्क? हाउ इज द प्रोसेस एट योर एंड? So you mentioned a very interesting thing that you've not been able to do much in terms of training or physically. It's because you're handicapped, Zora. It's not the deaf community. हम hearing बच्चों को और सबको सिखाते हैं कि deaf बच्चे जो होते हैं, बीनाई से जो नाबीना बच्चे होते हैं, उनको सिखाते हैं how to adjust with the regular world, mainstream, जैसे हम लोग हैं. बट हमने क्या सिखाया? आपको सिखाया ठीक है बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करना है. तो अगर आपको किसी से बात करनी है, उनको कुछ सिखाना है, तो आप क्या करेंगी? उनकी जबान सीखें. अगर आप उनसे उनकी जबान में बात नहीं कर सकते, like I'm talking about people who want to volunteer, and myself included. I mean, imagine working for the deaf community and not being able to talk to them. Please Zora, बताना है क्या कह रही है, इसको ये वाली चीज करनी है, उसको वो करना है, ये बेहतर है. What kind of language is that? We need to build more empathy. Again, ये tolerance से ही बात आती है. Will I accept someone who is different to me? So yes, you are absolutely right. You nailed it on the head. कि छोटे छोटे पॉकेट्स में सारी चीजें हैं. डेफ कम्युनिटी में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं स्कूल गोइंग एज. आपने कभी देखा है? हाउ मेनी डेफ पीपल डू यू नो? I can count them on my fingers, even though I know 1,200 kids. So 1 million kids out of school, 5% are going to school. गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स में कोई 30-40 हजार लोग हैं. सो बाकी बच्चों का क्या हो रहा है? और बाकी वो पहली जनरेशन का क्या हो रहा है, जो 7-8 मिलियन लोग हैं जो किसी फॉर्म ऑफ हियरिंग लॉस से डील कर चुके हैं. वो तो स्कूल में बैठे होते थे, उनकी टीचर पढ़ा रही होती थी बोर्ड पे. हाँ, लर्निंग तो वो क्या कैसे सीखा उन्होंने? मेरा तो दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता. जो हमारे स्कूल का पहला स्कूल मैनेजर था, he went through a hearing university. हाँ. He can drive a car, he can do computers, he's traveled the whole world representing Pakistan in forums for deaf education. He had to struggle, right? But he was given opportunities, so alhamdulillah उसने उसको good use किया. But this is it. So for people who want to help, क्या होता है कि मैं खुद से प्रोग्राम मैनेज करने में इतनी मसरूफ रहती हूँ. I don't have time to go around telling people how amazing the deaf community is. So what I decided was, I don't want to be their voice. Let me make platforms where they can speak for themselves. So जो हमारी PSL है, Pakistan Sign Language, where we work with the government, where we developed our own website. It's not about, hey, here are deaf people and you should learn about them. It's the only website in Pakistan made by the deaf people, for deaf people. So वो है अपना सीख रहे हैं, वहाँ पे चीजें डालेंगे, सीखते जाएंगे. So I would like to open up more opportunities. Say for example, a mentoring hub है. We can have opportunities like this where deaf signers can have their own programs where they can actually host a show, right? And you've given me such a brilliant idea where why not get deaf mentors on board, publicize them instead of us speaking for them. और मैं और आप अपनी जो भी हुनर है, जो भी सलाहियत है, हम डिसाइड कर ले, सब हम 2 घंटे हफ्ते में देंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो कैंसर रिसर्च हो. That's all it takes. That's how I started. As a kid, 2 hours a week, my parents had insisted each of us would do social work, whether it was to help people we knew or to help family members who were sick. और मेरा social work सबसे बड़ा था, so community service कहूँगी.
सोशल वर्क नहीं, जैसी मुझे गाड़ी मिली थी। सो आई वुड गो अराउंड टेलिंग पीपल हॉस्पिटल जाना है, डबल रोटी चाहिए है, क्योंकि मुझे डेली ड्राइव करना था, फालतू में तो बच्चों को नहीं देंगे गाड़ी। तो मेरा ये काम इसीलिए जो आपने फरमाया ना कि एग्जैक्ट ये लोगों को, वो काफी सेल्फिश तरीके से शुरू हुआ था कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। एंड एट वन पॉइंट मैं कॉलेज में होते हुए या काम पे होते हुए 5-5 घंटे गाड़ी चलाती थी। So yeah, so some things you do for yourself, but they help out others. So that's it. We can all make time for it. आई एम श्योर सो बात है। perfect नहीं तो जहाँ when it comes to sign language learning now are there I'm sure there are resources where you teach the parents of such children or the families the sign language essential तो अगर कोई sign language सीखना चाहता है क्या उसके लिए डेफ रीच का कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी चीज अवेलेबल है सारा जो कि जिसको वो एक्सेस कर सकते हैं किसी तरीके से is some sort of a resource that Deaf and Reach has been able to work with the government इस तरीके की कोई चीज आप लोग कर पाए हो अभी तक? So what we're doing right now is, so to answer your question in a nutshell, जो psl.org.pk की वेबसाइट है, उस पे पूरी लैंग्वेज डिक्शनरी है, which has around 7,000 words. So a starting point would be for people to learn that, right? And we're in the process. पहले तो ऑफलाइन कोर्सेज हो रहे थे। आपने पेरेंट्स की बात की, पेरेंट्स एवरी फॉरवर्ड माय स्कूल, उनको हम स्कूल में सिखा रहे थे साइन लैंग्वेज करना, सब करना। बिकॉज देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो डेफ बच्चा है उसकी मादरी जबान उसके वालिदैन से फर्क है। His native language or her native language is sign language, not his mother and father's mother. बिल्कुल। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि माँ बाप को अपनी औलाद की जबान सीखनी पड़ती है। तो अभी फिलहाल PSL साइट पे आपको वर्ड्स अवेलेबल रहेंगे, and we're in the process of filming and documenting an entire course where people like you and myself can go online and do a basic sign language course. अच्छा, I think that's going to be a huge help for such a community और हम जैसे लोग भी जो कि contribute करना चाहते हैं लेकिन वाकई sign language नहीं जानते तो वो इन लोगों में जाके अगर इन कुछ invest करना भी चाहें, value add करना भी चाहें तो हम क्या करें? वाकई जब तक कि हम उनको समझा नहीं सकते कि हम उनसे empathize करके उनको upskill करना चाह रहे हैं या उनके साथ build up करना चाह रहे हैं। इसके अलावा सारा I would want to know are there other communities that can are there clubs that are formed कोई ऐसी चीजें जो कि कनेक्ट करती हैं ऐसे लोगों को ऐसी families को from one sector to the other because we all have within our circles special children जो कि ऐसे भी बहुत सारे सारा I know people जिनको बचपन में तो स्कूल ही नहीं है अब जब वो यंग एडल्ट बन जाता है तो उनको उस वक्त उस इंसान को एक एक कंट्रोल जोन में एक नॉर्मल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसको बिजी रखना मुश्किल होता है तो आप लोगों का जो स्कूल सिस्टम है इफ यू वुड बी एबल टू थ्रो सम लाइट ओवर दैट कि क्या सिर्फ वहां पे शुरू से एक सर्टेन एज में आ सकते हैं या सर्टेन यंग एडल्ट स्टूडेंट्स आर आल्सो कैन आल्सो बिकम अ part of this system Sara jo aapke paas hai? So we started off as a training center for youth for English language, geography, history and then computers. ठीक है. So to answer that question, there was a basic need तो youth के लिए थी और youth जो है वो बस में travel भी करके आ सकते हैं ना तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं थी स्कूल बाद में establish हुआ था 15 साल 12 साल पहले और स्कूल के लिए फिर हमें वैन्स में बच्चों को बस इन करके लाना पड़ा था. So yes, we do have programs and you can join in any age. Suppose a child is of primary age and they're probably 6 years old. They've never been to school. तो एक बेस्ट प्रोग्राम है बेसिक इंग्लिश लिटरेसी ट्रेनिंग. उसमें एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है 1 साल का और उसके बाद वो 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो हम बच्चे को क्लास 3 में प्लेस कर ले फॉर्म. इसी तरह एडल्ट्स का है जो हायर सेकेंडरी या इंटर के लेवल के बच्चे हैं या मैट्रिक के और उन्होंने कभी स्कूल ही नहीं ज्वाइन किया तो वो 2-3 साल बेस्ट 2 में होते हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मोर देन ट्रेनिंग द किड्स एंड एजुकेटिंग देम देयर इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स ऑफ द डेफ इन पाकिस्तान. तो जो ये सफर इतना रहा है 30 साल का वो 1 से 2 जनरेशन की टीचर्स को ट्रेन करने का रहा है.
और इसमें एक आपके अभी हमारे साथ शो में भी जोएब है, one of the biggest example of collaboration and how everyone who wants to help can help. Zoeb has made a journey over the years from US, and he's been to our school to train our teachers year on year on year. He just wanted to do something and he did it. And his training has carried forward the best practice in our school system, where he has trained people in developing structures, and those are still implemented. तो उसका काम साल में एक दफा आके वो करके जाते हैं, मगर वो काम जाया नहीं होता. They build on it year on year on year. So it's such a great collaboration. You know his depth and his breadth in terms of education. You know of his passion, and for him to single-handedly come and say, "Hey, I've got something to share, and give me an interpreter, and I'm going to do this." Not once, not twice, but year on year on year. You know, and we're hoping, inshallah, जब थोड़ा सा system streamline हो जाए, settle हो जाए, we can continue with this online on Zoom with our teachers. But it's really phenomenal to see people who are educators, who are philanthropists, healthcare service providers, to just give their best to the community, whichever community it is. हमें बस देखना है, मौका ढूंढना है. मौका तो पाकिस्तान में भरा पड़ा है, ठीक है ना. आपको देखना है कि मैं कितने घंटे कर सकती हूँ, कितना कर सकती हूँ, ओवरस्ट्रेच किए बगैर. So he's a living example of how far you can go by building yourself and not causing inconvenience to your own core programs, and actually doing what you're saying you want to do. Because हम जब बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं ना, we exhaust our brain also. मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए. But landing here कुछ भी नहीं. तो हम अपने को थका रहे हैं. Exactly. सोच के थका रहे, सोच के थका रहे. Plan after plan after plan after plan. Exactly. Like, I need to be here, but I'm here right now. Enjoy this space, this journey. अभी जो है ना कि अभी क्या करना है next, मेरी कोई क्लॉक नहीं टिक कर रही. मुझे पता है मुझे सोना है, मुझे पता है मुझे उठना है, कल मुझे काम करना है. बट वो जो एक रैट रेस थी ना, वो खत्म है. तो this is a luxury now. This is a luxury where you're not worried about your next meal, your next project, because सबको पता है सब लटके हैं. किसी को नहीं पता कल आपका खाना कहाँ से आने वाला है, 4 दिन बाद आपकी नौकरी है नहीं. We are all in the same boat. So this has just jolted everyone to be in the present. Now, what are you bringing to the present? Your angry, irritated, What are you bringing to the present? Paranoid self, or just a calm, peaceful human being? Are you adding to the pandemic with your panic, with your intolerance, with your grief, with your mindlessness, or are you supporting each other with your grounded, firmly anchored faith, knowledge, and good habits? ये दो चीजें हैं हमारे पास इस वक्त choices. Superbly put. सारा मैं कमेंट्स ले लेती हूँ. जोएब याद दिला रहे हैं मुझे मूड एलिवेटर. जोएब, मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारा इनका मूड एलिवेटर तो बड़ा जबरदस्त है. आई एम श्योर आपको भी शायद इन्होंने आपसे भी शेयर होगा. ये मूड एलिवेटर जो इन्होंने हमें सिखाया है बड़ा जबरदस्त. दैट देयर इज अ सर्टेन मूड एलिवेटर दैट मूव्स अराउंड अपवर्ड्स. यू गो, अगर आप क्यूरियसनेस से ऊपर हैं तो सेफ जोन में है. क्यूरियसनेस से जरा भी नीचे हैं अगर, तो खबरदार मुंह पर टेप लगा के बैठ जाए, कोई डिसीजंस ना ले, वरना सब खराब हो जाएंगे. तो जोएब, आज हमने शुरू करने से पहले प्रोग्राम जो है वो मूड एलिवेटर ही ऑडियंस को थ्रो किया था. और सारा वैसे मूड एलिवेटर पे अगर आज मैं पूछूं तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले सारा शेख का मूड कहाँ था? अगर मैं पूछूं, क्यूरियोसिटी से ऊपर था, क्यूरियोसिटी पे था, या उससे थोड़ा नीचे? क्यूरियोसिटी से ऊपर था. आज ऊपर था. हाँ, for sure, because एक तो आपने प्लेटफॉर्म वो कभी यूज नहीं किया हुआ था. स्ट्रीम यार्ड में अपना जरा स्पीकर लगा के बैठी थी कि आवाजें नहीं आएंगी, तो मेरी तरफ से माइक भी, यू नो व्हाट आई वाज गोइंग टू से, मेरा तो माइक चल रहा है, वो तो दिखा रहा है. दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डू. तो टेक्नोलॉजी ग्लिच तो सोचा ही नहीं था, ड्राई रन नहीं किया, मगर इरिटेशन नहीं हुई. सो या, इट्स बीन इंटरेस्टिंग. सो आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट एक्चुअली, that I can possibly implement better in my life and help others also. I'm sure. और ज़ुएब एक और चीज बोल रहे हैं सारा, वो ये that the curriculum development for all schools needs to be reformed. ज़ुएब, ये तो बहुत ही consistent बात है और ये pertinent. सारा, what do you have to say about this reform when it comes to curriculums?
ये बड़ी अच्छी ड्रीम सोशल है। इश्यूज का इनकॉर्पोरेशन और एड्रेसिंग तो है ही नहीं। The thing is कि curriculum development, just like other national policies, comes from the government, right? So we sit on the National Committee for Education. बिल्कुल We do advise the government for special education, and there's a lot of work that's happening. But वो हाँ consensus जो है ना, when there are too many heads and too हाँ little time, तो ये इस तरह की, ये तो बहुत हाँ एक बड़ी डिबेट है कि ये होना चाहिए। ये तो हमें बचपन से पता है, ये होगा कैसे, ये कौन बताएगा? कंसेंसस जब नहीं है और एडवाइजरी कमेटी जितने इतने अपने साइलोज में काम कर रही है, तो टिल दैट हैपेंस, in fact I read a report yesterday where the government said that there was an announcement by the prime minister that by next year primary curriculum for the country will be streamlined, right? So how they're going to do it, I don't know, but abhi सिमिलर hum जी we're working with different partners who are इवन आई leaders डोंट in नो the field like ITA, Taleemabad, Goreet PK, Bakra Studios जो कायद से बातों वाले हैं, सबक का जो न्यूज़ प्रोग्राम है, जिन्होंने बहुत टाइम और मेहनत इन्वेस्ट की है to set basic student learning outcomes, teacher learning outcomes, but of course these are all in silos. However, there is now, and again Zohaib might be interested in this, there's an ILM association of ed tech solution providers in Pakistan, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कोई इंडस्ट्री तो है नहीं पाकिस्तान में, आपके इंडिपेंडेंट प्लेयर्स हैं जो सब अब एक इंडस्ट्री का बेस फॉर्म कर रहे हैं. Oh, I'm back. So now I think Sorry for the glitch, Sarah. Where did you lose me at? Sorry for the glitch. I No think we worries. both went off and then we came back. So ILM association. So ये is जो an- गवर्नमेंट वाली चीज आप बता रही हैं सारा, Go ahead, sorry. नहीं मैंने कहा सारा जो आप गवर्नमेंट वाली बात बता रही हैं और जो करिकुलम की बात जोएब ने की, इसी करिकुलम डेवलपमेंट जो आप लोग अपना करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं सारा फॉर द स्कूल्स, क्या इसका भी एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन एचईसी को करना जरूरी होता है? आई वाज वंडरिंग. करिकुलम हम लोग मेट्रिक का ही फॉलो करते हैं, ठीक है. सो बेसिक करिकुलम जो है वो आपको एचईसी ही प्रोवाइड करती है. सो यू हैव टू, बिकॉज द किड्स हैव टू सिट द मेट्रिक एग्जाम. अच्छा बट जो मेथोडोलॉजी है वो हमारे हाथ में. अच्छा So we'll do life skills based education. ठीक है. We follow the IB method or the COBIS method. तो उसी के basis पे when Zoeb had come to train our teachers, we could do अच्छा. something out of the box, because अगर हम student learning outcomes जो है और teacher learning outcomes government के level से follow कर रहे हैं, फिर meeting it, हाँ we're okay with it. उसके over and above हमारी मर्जी. हाँ That's it. So we go for the end limit. अच्छा जितना अच्छा maximum हम कर सकते हैं. अच्छा ओके ओके अच्छा. एंड देयर इज वन ड्राइव दैट आई रिमेम्बर, सारा आपने एक वॉक किया था फॉर द फैक्ट वेयर आई रिमेम्बर दैट दे वर जो आपका ईयर डिवाइसेस होते हैं फॉर द डेफ चिल्ड्रन एंड द डेफ कम्युनिटी, आप लोग गैदर कर रहे थे. रिमेम्बर देयर वाज अ वॉक, सारा आई एम नॉट श्योर का ये, आई थिंक दिस वाज बिफोर द लॉकडाउन. आप लोगों ने एक बड़ा वॉक अरेंज किया था जिसमें सब डोनेट उसके सारे प्रोसीड्स शायद आपने किए थे. Actually, that was a walk for shoes. that was the walk for shoes. So वो क्या था? deaf बच्चे हैं. ठीक है, so we have profoundly deaf kids. Very few of them can benefit from hearing aids, and hearing aids जो है वो one solution fits all नहीं होता. You have to tune them to kids' ears. तो वो हम audiologist को refer कर देते हैं जिस बच्चे को चाहिए होते हैं. So walk for shoes जो initiative था वो एक हमारा volunteer tha. He started it because he said I want to get kids something. And he said, well, you know, he said I want to buy them some shoes, because we were talking about how far they have to walk from their houses to get to the main road, to get to our van, you know. So he said, okay, we're going to walk for shoes. He said, I'll get shoes for around 120 kids in your Karachi school. So he started going around to his school, he started going around to his family, friends, his social network. That kid just garnered maybe sponsorships from 25 companies, and in a span of 3 months, वो walk हमने एक दिन की थी सुबह, Seaview Bay, for maybe 40 minutes. He planned out the whole thing. It was pouring the night before. काफी difficult climatic situation थी, but he ordered. बहुत गर्मी थी, फिर रात को बरसात शुरू हो गई 45 degrees में.
तो मैंने उसको सुबह यही बोला, मैंने कहा तुम तो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर हो, तुमने वेदर तो बड़ा अच्छा ऑर्डर किया। सो ही वाज लाइक फ्लैबरगास्टेड। मैंने कहा मौसम कैसे बदला, हम तो जलने के लिए आए। तो उस बच्चे ने इरादा किया था 120 जूतों के पेयर्स वो खरीदेगा, एंड ही एंडेड अप बाइंग शूज फॉर ऑल 1200 किड्स. So that's one initiative. Oh my But the God, beauty that's of this brilliant. was he didn't just buy shoes and send them to the kids. He sent a Bata truck to the kids to choose exactly which shoe they wanted to wear. My God, what a treat, mashallah, You what a got treat, to, mashallah. you know So, how particular we are about what we like. और ये बच्चे वो हैं जिनको हमेशा हम कहते हैं ये तुम्हारे लिए ये ले लो, किसी ने कॉपी भेजी है, पेंसिल भेजा है, यूनिफॉर्म भेजा है, आज तुम्हारे लिए कपकेक आया है. They don't get to pick what they want. Beautiful. अच्छा, that was the walk that I remembered actually, तभी मैंने आपसे जिक्र किया. So सारा all in all आपसे बात करके भी मुझे यही लगा कि जो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे शेयर करूँ ऑडियंस के साथ थोड़ा सा, वो ये कि all of these traits are because we are human. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us, God has blessed us with all of these traits. उसका जो वो एक जैसे एक साउंड मिक्सर होता है, वीडियो मिक्सर होता है, जब हम रेडियो ट्यून इन कर रहे होते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी सेट करना इज द की वन वे और द अदर. और जो टिप्स आज आपने शेयर की, जो आप खुद से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो बड़े अच्छे टिप्स रहे. बिफोर वी रैप अप सारा, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड वांट us as a community, us as one nation, when we're hearing you, when we're listening to you right now, with all of the other things that we spoke about today, जो कि हम internal conflict resolution की आज हमने बड़ी प्यारी बात की वाकई, और बड़े अच्छे से आपने उसको एक पर्ल के एक नेकलेस ऑफ पर्ल बना दिया, उसको एक बड़ा अच्छे से इनकैप्सुलेट कर दिया कि हाँ ये वाकई ये एक डोमिनो इफेक्ट रखते हैं, और डोमिनो इफेक्ट की वजह से हमारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है ना. तो जाने से पहले कौन सी ऐसी चीज है सारा दैट यू वुड वांट अस टू रिमेंबर? दूसरी चीज, क्या डेफ एंड रीच डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं, और अगर डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं तो किस फॉर्म में डोनेशंस लिए जाते हैं, और क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है सारा हम शेयर कर सकें अपने इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिटीज के साथ, ताकि वो लोग भी इस कॉज का वन वे और दी अदर पार्ट बन सके, अगर फिजिकली नहीं बन पाए तो? पहले आसान वाले सवाल का जवाब दूंगी जो डेफ रीच के बारे में कि प्लेटफॉर्म है defreach.com, के ऊपर आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि दिस इज लाइफ, इट्स इजियर टू से किसी और के बारे में बात करना बहुत आसान है. सो मैं हर एक को ये कहती हूँ कि बिग और स्मॉल बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज आपको पता है अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब किसी को हमारी बात नहीं समझ में आ रही होती. आपकी नीयत भी अच्छी हो या आपको गुस्सा भी आ रहा हो, आप गलत बात भी कर रहे हो, हमें कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे, मैं कितना तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी खातिर कह रही हूँ बेटा ये खा लो, या बार बार तुम मुझे तंग करते हो, कैन यू जस्ट नॉट स्टॉप इट. कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है. तो एक बच्चा जब अपने वालिदैन से बात नहीं कर सकता और वालिदैन बच्चे से बात नहीं कर सकते, वो इम्पेडिमेंट हटा दें उसके रास्ते से. डोंट यू थिंक दैट द यूनिवर्स इज गोइंग टू जस्ट गिव यू comfort, peace of mind for doing something like that for someone? So yeah, go to DeafReach, learn about it. DeafReach.com है. Donate करें कैश में, in kind, whatever you want to do. You can donate from across the world, big or small. मेरे पास donations आते हैं 10 रुपए के. I value them the most, क्योंकि किसी ने अगर अपने 500 रुपए के बैंक मनी ट्रांसफर में से मुझे 10 रुपए भेजे ना, वो उसका कितना परसेंटेज ऑफ इनकम है मंथली. सो दैट गोज अ लॉन्ग वे. नियत इज व्हाट काउंट्स. कंजूसी नहीं, नियत. जो अपना दिल खोल के देगा, आधा खजूर भी देंगे चैरिटी में, तो it brings a smile on someone's face. Now the tough part, which you ask, collectively हमें क्या आप एक थॉट छोड़ के जाना चाहेंगे? जिसकी मदद कर सकते हैं कर लें, कोई चीज बेहतर कर सकते हैं जहां पे भी है, जैसे अभी ये जगह हम यूज कर रहे हैं, लीव एवरीथिंग अ लिटिल बेटर देन यू फाउंड इट. ठीक है, बैंक गए, कुछ टेढ़ा था सीधा कर दें, गाड़ी पार्क करी, कुछ था रास्ते से, लीव एवरीथिंग अ लिटिल बेटर देन यू फाउंड इट. किसी की मदद कर सकते हैं कर ले, नहीं करना है तो नुकसान नहीं होता.
सिमट के बैठ जाए। हमें ना लार्जर देन लाइफ रहने की आदत है, अपने बॉम्ब ब्लास्ट करने। कीप योर ड्रामा टू योर सेल्फ, रिजॉल्व इट। बहुत ज्यादा। अभी बहुत बहुत मुश्किल वक्त है बहुत लोगों के लिए। जो मजबूत लोग भी हैं उनके ऊपर, यू टॉक्ड अबाउट नेगेटिविटी का स्प्रेड। नाउ गिव यू एन एग्जांपल। एक ग्लास पानी में अगर एक फूल की पत्ती गिर जाए, यू लुक एट इट लाइक रोज पेटल, हाँ निकाल के फेंक दोगी, पी लोगी या साथ पी लोगी, ठीक है। हाँ एक की गिर हाँ जाए या पोछे के पानी में हाँ। छींटा गिर जाए, क्या करोगी? पूरा पानी जाया। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हाँ, पूरा दैट पानी रहा का पानी सब। तुम्हारे पीने के पानी में आ जाए। दैट्स व्हाट बदी, गंदगी, गुस्सा एंड बुराई इज। किसी को आप अब्यूज कर रहे हैं, किसी को मिस यूज कर रहे हैं, तो जब हमें भी गुस्सा आता है, एनर्जी हमारी जाया होती है। इंटॉलरेंस हमारी इसलिए कि हम पे किसी ने ज्यादती की है, हम वो एक कमजोर इंसान पे निकाल रहे हैं। हाँ तो आई वांट टू लीव एवरीवन एल्स विद दिस कि काइंडनेस जो हम कहते हैं ना, बी काइंड बी टॉलरेंट, वो क्या है कि जब कोई कमजोर हो उसको अपनी ताकत दे दो। अब मैं सोचती थी हाँ गरीब है उसको पैसे दे दो, नहीं। जब कोई गुस्से में तैश में पगला रहा है, जब कोई कंस्पिरेसी थ्योरी में पागल हो रहा है, जब कोई गलत काम कर रहा है, बी देयर स्ट्रेंथ। मुझे बेहतर पता है, शायद मैं समझती हूँ ना कि ठीक है कोई नुकसान नहीं है, सोशल डिस्टेंस कर लो, 6 महीने ना मिलो एक दूसरे से, फिर मिलेंगे, हाँ मिलो तो फासला रख के मिलो। हाँ बी देयर स्ट्रेंथ। हाँ। खुद मत उसके चुंगल में फंस जाओ, वो दलदल में मत घुसो। लोगों को कॉल आउट करने पे अपनी एनर्जी मत जाया करो, तुम गलत हो, तुम बुरी हो, क्योंकि वो इस मामले में गलत और बुरा होगा, हम 100 और चीजों में। सो काइंडनेस, थोड़ी सी अपनी टॉलरेंस, दूसरों की स्ट्रेंथ बने, अपनी स्ट्रेंथ बने। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस वक्त सिमट जाओ, अपने अंदर सिमट जाओ, बिल्कुल। अपने आप को स्ट्रांग रखो ताकि दूसरों को तकलीफ नहीं दे। आई गेस दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू लीव एवरीवन विद। परफेक्ट। Thank you. Thank you, Sarah. Thank you for your time. Thank you for giving us the opportunity to listen to these beautiful words. And thank you so much for the fact कि आपने टाइम निकाला। मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से भी पहले यही कह रही थी, और सारा मेरे ख्याल से आप अग्री करोगे कि मैं सब चीज़ सबकी वापस कर सकती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन वक्त आपका दिया हुआ मुझे, मैं वो वापस नहीं कर सकती, सिर्फ शुक्रिया कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बिकॉज टाइम इज a true investment nobody can give back truly, बिकॉज टाइम चला जाता है और टाइम वापस नहीं आ सकता क्लॉक में। तो आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे जो है वो लोग भी बड़े शौक से सुन रहे थे। मैं आज की ये प्रोग्राम क्लोज करने से पहले सारा एक और चीज अपने कम्युनिटी को बोलना चाहूंगी, जो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हर इस पूरे कोविड लॉकडाउन के दौरान, जैसे भी आपने कहा दैट यू सॉ everybody coming together when it came to giving back towards the community, इसी तरीके से लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला जो कम्युनिटी, मैं बार बार बोल रही हूँ वो यही बात कि हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने छोटे से 1-10 मिनट के ऑडियो वीडियो, सब लोग चाह रहे हैं कि एक सिंक्रोनी में जो है वो हम बिल्ड होना शुरू हो। तो आई थिंक दिस along with a lot of sad elements that this pandemic has brought to the nation, there are a lot of silver linings that it has brought to us, और हम लोगों को बहुत ऐसी चीज़ों का जो शायद पहले नहीं था, पैंडेमिक जब नहीं था, वो अब एहसास हो गया। सो सबसे अच्छी बेहतरीन बात आज ये, बिफोर वी रैप अप, जैसे सारा ने बोला, इंट्रोस्पेक्शन, जो हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम अपने अंदर का इंसान पहले रिजॉल्व कर लें, लेट्स थिंक ऑफ हु वी वांट द वर्ल्ड टू नो एज अस। हम कैसे चाहते हैं कि दुनिया हमें जाने, हमें पहचाने। हम कहें कि अगर हम कल नहीं रहेंगे तो वो हमें किन लफ्जों में याद करेगी, कि कोई हमें एक मैड मैन की तरह याद रखे कि हाँ भाई कुछ होता था, चप्पल लेके दौड़ते थे पीछे, या जूतियां ओढ़ रही होती थी घर में, या वो ऐसा इंसान उनको याद रखना ज्यादा अच्छा लगेगा कि बच्चे याद करें कि अरे नहीं, हम जब बहुत गुस्से में भी होते थे तो ये हमारे पास आके बैठ जाते थे और हमें कोई उल्टी पुल्टी कहानियां सुना के हमारा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे। सो बहुत सारी प्यारी चीजें आज पिकअप भी की। थैंक यू सो मच एवरीबडी हु जॉइंड अस टुडे। अगेन समन, थैंक यू सो मच। समन ने अस्सलाम वालेकुम कहा, हमने उनका, आपकी बातें इतनी प्यारी थी, आज कमेंट्स हमने बड़े कम लिए। मैंने कहा आज जो है वो लेट्स सीप इन एज मच एज वी कैन all the wisdom that you've learned, mashallah, with the fact that the community, I think वाकई
आपके इस पूरे ट्रांजिशन से विद हाउ यू आर एज अ ह्यूमन, क्वालिटीज कोई नहीं रही है माशाल्लाह आपके अंदर, लेकिन ये जो कम्युनिटी ने आपको वाकई जो जनरेटर पावर दिया है ना, वो दिखता है। वो जो रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन होता है ना इंसान का, वो दिखता है। योर ट्रांजिशन शोज माशाल्लाह ऑफ हाउ दिस स्पेस एंड दीस पीपल हैव बिकम योर पावर जनरेटर्स इन योर लाइफ टाइम माशाल्लाह। सो थैंक यू अगेन। एंड इसी के साथ बस आज का प्रोग्राम हम रैप अप कर रहे हैं, लेकिन सोलफुल संडे सीरीज मत भूलें, इसलिए रखी गई है कि संडे अगर अच्छा रैप अप करेंगे तो ही मंडे अच्छा शुरू होगा। जैसे सारा ने कहा कि जब दिन शुरू होता है तो हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं बिस्तर से उतरने से पहले कि आज का दिन डिजास्टर होगा या हम कुछ अच्छा करेंगे और कुछ अच्छा हमारे साथ। So let's try and put as much positive as we can every day, beginning inside for us. जितना अंदर पॉजिटिव जाएगा उतना पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अब बहुत ख्याल रखें और हमें कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा। सारा, विद योर परमिशन आई वुड लाइक यू टू शेयर विद अस इफ यू कैन आपके जो लिंक्स हैं, जो डोनेशन लिंक्स हैं, ताकि वही चीज हम अपने पेजेस पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और कम्युनिटीज के साथ शेयर कर सके, नेशनल और इंटरनेशनल, ताकि इजी हो जाए इंशाल्लाह लोगों के लिए एक्सेस करना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस for today, and I'll see you Sunday again next week inshallah. Have a mindful Monday tomorrow. और अगर कोई एक आधा नेगेटिव बॉम्ब आता है ना सुबह में, जैसे सारा ने बोला, जरा उसको बड़े मजे से डॉज करके ना try and look at the positive tomorrow in the morning when you get up for your work inshallah. Thank you so much everybody. Assalamu alaikum. Have a safe next week and a better week than what the last one was. Assalamu alaikum.